तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। और ये वीडियो हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हेडिंग लगाया हमारे साथ इंटीग्रल। ठीक, तो समझते हैं बच्चों पहले कि व्हाट इज इंटीग्रल या व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक बच्चा, तो अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बोलूं कोई एक हमारा फंक्शन दे रखा है बच्चा y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है। अब मैं बोलूं कि अगर आपको इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव, तो आप बोलेंगे भैया y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। ये हमने फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, या फिर कह रहे हैं आप इसका क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला। ये इसका क्या है, डेरिवेटिव। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे हमें क्या, इससे ये फंक्शन क्या मिल जाए, वापस मिल जाए। तो हम बोलेंगे हाँ, क्या, अगर आप फंक्शन से एफ एक्स से एफ डैश निकालने के लिए क्या निकालें, उसका डेरिवेटिव। तो मतलब अगर वापस आपको फंक्शन पाना है तो क्या निकालेंगे, उसका एंटी डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव। और ये जो एंटी डेरिवेटिव होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। इसी को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। इसका मतलब जो इंटीग्रल है ये हमारा कुछ और नहीं, ये हमारा क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव। ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एंटी डेरिवेटिव। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो हमारा एफ डैश एक्स से एफ एक्स पाने का जो हमारा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, या फिर कह लें आप इंटीग्रल। ठीक बच्चा, तो हम कुल मिला के अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रल, इट इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ, या इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये कह सकते हैं ना, कि हम कहें तो बात करें, ये कह सकते हैं इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये हमारा कंक्लूजन निकला। ठीक बच्चा, अब क्या है, तो हमने डेफिनेशन से तो समझ लिया कि अगर हमारा कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव अगर एफ डैश एक्स है, तो उसके डेरिवेटिव से अगर आपको वापस वो फंक्शन पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी डेरिवेटिव। इसी एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। और इसी प्रोसेस का नाम हमने दिया इंटीग्रेशन। ठीक, तो आप बोलेंगे भैया कुछ हमारे एग्जाम्पल से बात करते हैं। ठीक, अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या आएगा हमारा, कॉस एक्स आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव निकला बच्चा, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव निकला वो कितना निकला हमारा, कॉस एक्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो इंटीग्रल है वो डेरिवेटिव का क्या है, रिवर्स प्रोसेस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस एक्स का इंटीग्रल होगा वो बच्चा कितना होगा हमारा, साइन एक्स। ठीक, हमें समझे बात। तो मैं अच्छा बोला, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। हमने समझा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3, तो आप कहेंगे भैया डी बाई डी एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। इसका मतलब साइन एक्स प्लस थ्री का जो डेरिवेटिव निकला वो कितना निकला, कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो निकलेगा, एंटी डेरिवेटिव, या फिर आप कह लें उसको क्या, इंटीग्रल, वो क्या निकलेगा, साइन एक्स प्लस 3। ठीक, तो हमने देखा यहां पे कॉस एक्स का भी इंटीग्रल साइन एक्स आ रहा था, और यहां कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 3 आ रहा है। यहां पे साइन एक्स था, यहां पे कितना है, साइन एक्स प्लस 3। अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब मैं बोलूं व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 9, इस बार क्या ले लिया, साइन एक्स माइनस 9। तो अगेन इसका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। यही होगा हमारा। तो हमने फिर देखा साइन एक्स माइनस 9 का जो डेरिवेटिव आया वो बच्चा कितना आया, कॉस एक्स। तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होना चाहिए या फिर जो इंटीग्रल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, साइन एक्स माइनस 9। अब हमने देखा हमारा फंक्शन तो एक ही है पर सबका एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रल अलग अलग है। यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, तो फंक्शन तो सेम है, कॉस एक्स का कितना है इस बार, साइन एक्स प्लस 3।
यहाँ पे कितना है साइन एक्स -9। तो हमने सोचा सब में एक चीज तो कॉमन है, cos x के इंटीग्रल में sin x तो आ रहा है, बट साथ में ये जो हमारा कांस्टेंट लग रहा है, ये कांस्टेंट सब में अलग अलग है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना -9। तो हमने ये देखा, तो अगर एक कॉमन अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सी हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा हमारा cos x, ये आएगा बच्चा। तो इसका मतलब कोई भी हमारा फंक्शन दे रखा है, उसका अगर कांस्टेंट लगा है, कोई अगर कांस्टेंट ले रखा है, तो अगर वो कांस्टेंट है तो उसके डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले, हमेशा इसका डेरिवेटिव जो आएगा कितना आएगा cos x, हमेशा इसका डेरिवेटिव बच्चा कितना आएगा हमारा cos x, ये डेरिवेटिव आएगा। और cos x का इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव, ये cos x का जो इंटीग्रल आया वो कितना है sin x प्लस सी। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट c है, ये देखो इनडेफिनेट है, अलग अलग है। यहाँ पे इसको यहाँ कांस्टेंट के लिए 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ -9 है, यहाँ कितना c। तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं हम लोग, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो हमने अभी दो बात कवर करी। हमने बताया कि कोई हमारा मान लो फंक्शन दे रखा है y = fx, अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है या इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx और fx का डेरिवेटिव होगा f'(x). अब मैंने आपसे बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा फिनोमेना या ऐसा प्रोसेस है जिससे वापस इस f'(x) से हम fx पा सके। तो आपने बोला इसका अगर आप fx f'(x) पाने के लिए डेरिवेटिव निकाल लें, इसका मतलब अगर आपको f'(x) से fx निकालना है तो आप इसका क्या निकाल लें, एंटी डेरिवेटिव। और इसे एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। और इस एंटी डेरिवेटिव के प्रोसेस को नाम दिया हमने इंटीग्रेशन। तो हमने बताया क्या कंक्लूजन क्या निकला, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव या फिर कह ले डिफरेंशिएशन। एग्जांपल समझा, हमने क्या समझा कि sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, इसका मतलब cos x का इंटीग्रल होगा sin x। अच्छा एग्जांपल और लिया, हमने कहा sin x + 3 का डिफरेंशिएशन भी कितना है cos x, इसका मतलब cos x का इंटीग्रल होना चाहिए sin x + 3। चलिए एग्जांपल और लिया, यहाँ पर हमने देखा sin x -9 का डेरिवेटिव कितना है cos x, इसका मतलब cos x का इंटीग्रल sin x -9 आएगा। तो हमने सब में देखा फंक्शन तो सेम है, बट सबका इंटीग्रल क्या आ रहा है, अलग अलग। यहाँ sin x आ रहा है, यहाँ sin x + 3 आ रहा है, यहाँ sin x -9 आ रहा है। तो एक हमने कॉमन रिप्रेजेंटेशन दे दी sin x + c। और यहाँ पे जो हमारा c है, ये हमारा क्या कहलाता है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या कहलाता है हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब एक फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा इनडेफिनेट कांस्टेंट है। इसीलिए हमने इस इंटीग्रेशन को नाम दिया है, हमारा ये जो पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का, इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक बच्चा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। तो इसकी हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो हमने डिफरेंशिएशन का तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमको पता है, बट इंटीग्रेशन का नहीं पता है। देखो दोनों का समझते हैं। ठीक, अगर मान लो कोई हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, fx एक फंक्शन दे रखा है, अब मैं बोलूं उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप बोले कि भैया कि आप क्या करेंगे, d/dx ऑफ दैट फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है, आप उसको d/dx कर दें, मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बच्चा किसकी है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारी डेरिवेटिव। किसकी रिप्रेजेंटेशन है, डेरिवेटिव या कह लें डिफरेंशिएशन की। और अगर आपको इसी फंक्शन का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। ये साइन किसका है हमारा, ये सिंबल किसका है हमारा, इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के, तो dx लिख रहे थे। यहाँ पे इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा किसका है, x का। तो यहाँ क्या लगा देंगे, dx। तो ये हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, इंटीग्रल। किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई बच्चा, इंटीग्रल। तो यहां पॉज करके यहां तक नोट डाउन करें, तो इसका आगे मूव ऑन करते हैं, नोट करें। तो बच्चों अभी तो हम लोग इतना समझ गए कि इंटीग्रल हमारा होता क्या है। अब हम लोग कुछ फंक्शंस के इंटीग्रल निकालेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक, तो इसे हमको पता है, हमें क्या पता, हमने पढ़ रखा है कि d/dx ऑफ साइन x। बच्चा साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा, cos x, ये पढ़ रखा है। ठीक, तो इस साइन x के साथ अगर मैं कोई कांस्टेंट लगा दूं c, तो इससे क्या इसके डेरिवेटिव पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। हम लोग ऑलरेडी क्या इससे पहले समझ चुके हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos x का इंटीग्रल कितना होगा, sin x + c। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझ चुके हैं कैसे,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये कितना आ गया बच्चों, साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल निकला। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। क्या है हमारा दूसरा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या लगा देगा, एक कांस्टेंट। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होगा बच्चा, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, मतलब साइन एक्स डी एक्स, ये कितना आएगा हमारा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, अब तीसरे फंक्शन की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का कॉन्स्टेंट लगा दें, अगेन उसके डेरिवेटिव पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा बच्चा, टेन एक्स प्लस सी। ठीक, चौथे फॉर्मूले की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, और साथ में लगा देते कांस्टेंट। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बच्चा कितना होगा, माइनस कॉट एक्स, और साथ में क्या लगाएंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या कह ले आप इनडेफिनेट कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के लिए कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो कॉट एक्स के बाद कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स कितना आएगा हमारा, सेक एक्स प्लस सी। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएगा हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारे इंटीग्रल हो गए किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। नोट डाउन करें तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल के बाद अब हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स के। ठीक, तो अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका डेरिवेटिव पूछूं तो यहां डेरिवेटिव किसका फॉर्म लगे, x की पावर n का। क्या होता है, ये पूरा n है, x n माइनस वन, मतलब ये पूरा n फिर माइनस वन। ठीक, और ये कांस्टेंट है तो नीचे एज इट इज आएगा। तो ये क्या हो, ये से कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया। इसका मतलब x की पावर n का इंटीग्रल कितना आएगा बच्चा, x की पावर n का इंटीग्रल कितना आएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में c। एक ये एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रल होगा। दूसरा देखें, हमने पढ़ रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और साथ में लगा दिया कोई कांस्टेंट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, वन, और कांस्टेंट कितना होगा, जीरो। इसका मतलब वन का इंटीग्रल कितना होगा, एक्स प्लस सी। इसलिए वन का इंटीग्रल बच्चा कितना होगा, एक्स प्लस सी। तो ये दो इंटीग्रल हो गए इसके एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और साथ में कोई एक ले लिया कांस्टेंट। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, वन बाय एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, वन बाय एक्स डी एक्स कितना होगा, लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स।
सम लगा लिया कोई कांस्टेंट, तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x, इसका मतलब e की पावर x का इंटीग्रल कितना होगा, e की पावर x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x प्लस c। नोट करें इसे। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक, तो पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये कितना होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही पुरानी कहानी, अगर इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर हम कोई कांस्टेंट लगा दें तो क्या इसके डेरिवेटिव पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल आएगा वो बच्चों कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा बच्चा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन यहां tan इनवर्स एक्स का लगा देना क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा बच्चा वो कितना होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चौथा बात करें, चौथे फंक्शन की, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये कितना होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसके इस फंक्शन के साथ अगर हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे तब भी इसके डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां कितना आया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना आया, कॉट इनवर्स एक्स। तो नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है बता, d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये कितना आएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आएगा बच्चा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो इंटीग्रल ऑफ -1/x स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो नोट डाउन करें इसको। तो बच्चे एक हमारा लास्ट फंक्शन और बचा है, a की पावर x। तो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x बच्चा कितना होता है, साथ में कांस्टेंट लगा देना, a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a की पावर x इंटू में log a। इसका मतलब a की पावर x log a का इंटीग्रल कितना होगा, a की पावर x प्लस c। लिखें इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x log a कितना आएगा, a की पावर x प्लस c। तो बच्चा देखिए ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। तो कितना आया, log a की पावर x dx इक्वल टू में कितना है, a की पावर x प्लस c। अब ये log a से मल्टीप्लाई ऐसे नीचे किसमें भेज देते हैं, डिवाइड में। तो कितना है, a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c अपॉन log a। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट लगा देंगे। तो लास्ट इंटीग्रल कितना आया, a की पावर x का dx का, a की पावर x dx का इंटीग्रल बच्चा कितना आएगा, a की पावर x
अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है किसके इंटीग्रल की, ए की पावर एक्स की। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन आपको ये याद रखनी है। आया कैसे ये मैंने दिखा दिया आपको, तो नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब फॉर्मूलेस पे बेस क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नोट कर ले इसको।